हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है जुडिशियल रिफॉर्म्स, यानी कि कोर्ट्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ चेंजेस हिंदुस्तान के अंदर करे जाने चाहिए जिससे कि इंडिया के अंदर जस्टिस का सिस्टम यानी कि न्याय दिलाने का सिस्टम बहुत अच्छा हो सके। अगर आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल स्टडीज 2 के अंदर यूपीएससी में जुडिशरी का टॉपिक है, वहां पर यह आता है, और जीपीएससी में भी जो जुडिशरी का टॉपिक है वहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली कि कोर्ट का काम क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि कोर्ट्स का काम होता है न्याय दिलाना या जस्टिस दिलाना। भाई आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है, एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है तेरे को सीधे कोर्ट में देखूंगा। तो कोर्ट का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो आपको क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है, जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो आपको न्याय दिलाती है। पर सवाल यह उठता है कि क्या जुडिशरी में सब कुछ सही चल रहा है, क्या कोर्ट्स इंडिया के अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ डेटाज मैं आपको देता हूं। एग्जामिनेशन में किसी भी टॉपिक को तैयार करने का यही तरीका होता है कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डेटास जानिए, प्रॉब्लम्स जानिए और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उनको जानिए। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी से रिलेटेड हिंदुस्तान के अंदर क्या डेटास हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद एंड में देखेंगे सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले कुछ डेटास की बात करते हैं। इंडिया के अंदर सभी कोर्ट्स को अगर आप मिला लो तो लगभग 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। 3.5 करोड़ केसेस। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये, जहां 3.5 करोड़ केसेस हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो कुछ कोर्ट होते हैं लोअर कोर्ट्स, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनको बोला जाता है, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के अंदर सभी कोर्ट्स के अगर आप पेंडिंग केसेस को जोड़ लोगे तो ये नंबर आता है 3.5 करोड़, और इन 3.5 करोड़ जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें से 3 करोड़ पेंडिंग केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ही हैं। मतलब हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर ही लगभग 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। और आपने सुना भी होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आपको न्याय देर से मिल रहा है, बहुत देर से मिल रहा है, तो एक तरीके से उसको यही बोला जाता है कि न्याय आपको मिला ही नहीं। मैं आपको एक और डेटा देता हूं कोर्ट के सिस्टम से रिलेटेड, और वो डेटा वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक ऐसा बोलता है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो ऐसा बोलती है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग एक केस को सॉल्व होने में एवरेज 5 साल लग जाते हैं। सही सुना आपने, हिंदुस्तान के अंदर एक केस को सॉल्व होने में लगभग 5 साल का समय, 5 इयर्स का समय लग जाता है। सोचिए आप, एक व्यक्ति अगर कभी कोर्ट में जाता है तो उसको मिनिमम या एवरेज आप बोल सकते हो 5 साल तो लगेंगे ही न्याय पाने के लिए। 5 साल एवरेज टाइम है। अगर आप कुछ क्रिमिनल केसेस की बात करें तो लगभग 15 से 20 साल भी कभी कभी हो जाते हैं जब किसी व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। और यहीं पर बात आती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर देर से न्याय मिल रहा है तो एक तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है। कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई केस हुआ और वो कोर्ट पहुंचा और 15 से 20 साल लग गए उसको न्याय मिलने में, और तब तक अगर मान लो वो व्यक्ति मर जाता है तो क्या न्याय मिला उसको? बिल्कुल नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। तो इंडिया के अंदर कोर्ट से रिलेटेड यानी कि जुडिशरी से रिलेटेड कुछ डेटाज ये हैं। 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस, 5 साल एवरेज समय एक केस को डिस्पोज होने में या न्याय मिलने में किसी व्यक्ति को लग जाता है। सवाल यह है, प्रॉब्लम्स क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है इंडिया के अंदर जो इतना समय लग रहा है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है? उसका सबसे बड़ा कारण है लेस नंबर ऑफ जजेस।
इंडिया के अंदर, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत कम जजेस हैं इंडिया के अंदर, बहुत कम जो है न्यायाधीश हैं इंडिया के अंदर। और सिंपल सी बात है, जब जज कम है तो केसेस भी कम सॉल्व होंगे, केसेस भी कम डिस्पोज होंगे, न्याय देर से मिलेगा। बहुत कम जज हैं। इसके साथ साथ और जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत कम बजट, केंद्र सरकार का बहुत कम बजट जो है वो कोर्ट के लिए या जुडिशियल सिस्टम के लिए दिया जाता है, लगभग 0.08% ऑफ अवर जीडीपी। बहुत ही ज्यादा कम बजट दिया जाता है केंद्र सरकार का कोर्ट के सिस्टम के लिए। सिंपल सी बात है, कम बजट होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, काम कम होगा, काम कम होगा, ज्यादा केसेस पेंडिंग होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर आज की तारीख में भी टेक्नोलॉजी का यूज कोर्ट के अंदर बहुत कम होता है। आप बोल सकते हो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या एक टर्म आप यहां पर सीख सकते हो ई कोर्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, यानी कि वो कोर्ट्स जो इंटरनेट के माध्यम से केसेस को रिजॉल्व करते हैं वो बहुत कम है। तो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का भी जो है यूज नहीं किया गया है। जुडिशरी सिस्टम के अंदर ई कोर्ट्स नहीं बनाए गए हैं या बहुत कम बनाए गए हैं। जुडिशरी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ जजेस कम है, पैसा कम अलोकेट किया जाता है। ये सारे कारण हैं कि इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, इतना टाइम लग जाता है केसेस को डिस्पोज करने के लिए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। प्रॉब्लम आप जान चुके हैं, जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड सॉल्यूशन भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में, जनरल स्टडीज के अंदर या एसेस के अंदर कभी जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है, ये डेटा आप पूरा यूज कर सकते हैं वहां पर। या अगर इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए कि कोर्ट से रिलेटेड रिफॉर्म्स आप क्या कर सकते हैं, तो ये डेटा आप पूरा यूज कर सकते हैं वहां पर भी। सॉल्यूशन ये है सबसे पहले कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ाए जाने चाहिए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाने चाहिए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज की अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या बड़े कोर्ट्स के अंदर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन दी जाती हैं, उनको कम करना चाहिए। सरकार को उनको कम करना चाहिए जिससे ज्यादा काम जजेस कर पाएं। ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा केसेस डिस्पोज होंगे, ज्यादा केसेस डिस्पोज होंगे तो एंड में केसेस पेंडिंग नहीं रहेंगे या कम रहेंगे। नंबर ऑफ जजेस को भी बढ़ाया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 2300 जजेस, नए जजेस को लोअर कोर्ट्स में बढ़ा दिया जाए, जो नीचे के कोर्ट होते हैं लोअर कोर्ट, उनमें बढ़ा दिया जाए, और 93 जजेस को हाई कोर्ट्स में बढ़ा दिया जाए और एक जज को सुप्रीम कोर्ट में अगर बढ़ा दिया जाए, तो इंडिया के अंदर जीरो केस पेंडेंसी हो सकती है। जीरो केस पेंडेंसी मतलब कोई केस पेंडिंग नहीं रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2300 जजेस लोअर कोर्ट, 93 जजेस हाई कोर्ट और एक जज को सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दिया जाएगा तो जीरो केस पेंडेंसी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ और क्या किया जा सकता है? जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक नई सर्विस का गठन किया जा सकता है, एक नई सर्विस बनाई जा सकती है जिसका नाम होगा इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज इंडिया के अंदर होती हैं, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, या IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस। वैसे ही एक सर्विस और बढ़ाने की मांग हो रही है कई दिनों से, जिसका नाम है इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस। देखिए होता क्या है, नई सर्विस बनने पे पूरा फोकस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाता है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, केसेस की पेंडेंसी कम हो सकती है और समय जो है केस में लग रहा है वो भी कम हो सकता है। तो एक नई सर्विस को स्टैब्लिश करने की बात कई दिनों से की जा रही है, जो कि की जानी चाहिए। इसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स पे जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उन पर काम होना चाहिए। इंडिया के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, इस पे काम स्टार्ट किया गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से केसेस को सॉल्व किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम होना चाहिए और इन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके जुडिशरी सिस्टम के अंदर। इसके साथ साथ और क्या किया जा सकता है कोर्ट्स को रिफॉर्म करने के लिए? 13th फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्तीय आयोग, 13th फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी थी और वो रिकमेंडेशन थी कि प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स को हायर किया जाना चाहिए। अब ये प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी लाते हैं। इसका ये मतलब हुआ, जैसे आप अपने ऑफिस में एक व्यक्ति को
सिर्फ इसीलिए रिक्रूट कर लो, इसीलिए हायर कर लो कि वो व्यक्ति का काम सिर्फ ये हो कि मेरा जो भी काम चल रहा है उसमें एफिशिएंसी कैसे आए तुम बताओगे। वैसे ही कोर्ट्स के अंदर जो भी काम चल रहा है, केसेस सॉल्व हो रहे हैं, केसेस अलाइंड हो रहे हैं, उनमें एफिशिएंसी कैसे आएगी वो बताएगा प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स। तो प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स को भी हायर किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा 13th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ था। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? ADR यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है? एक दूसरा तरीका कोर्ट के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, वो आप गूगल करना, आपको पता चलेगा। और लोक अदालत को भी आप गूगल करोगे तो पता चलेगा। ये भी एक तरीका है जिससे कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, पेंडेंसी जो केसेस हैं उनका नंबर कम हो सकता है और एक एवरेज केस को रिजॉल्व होने में टाइम कम लग सकता है। ये कुछ उसके सॉल्यूशंस हैं। तो आपको समझ में आया, हमने इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की रीजंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, और यही आपको जानना जरूरी है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो या चाहे वो आपका इंटरव्यू हो। क्लियर हुआ? यूपीएससी के और स्टेट सर्विसेज के जुड़े हुए ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल पाए कि इंडिया के जुडिशरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।